हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और अभी देखो सन उतना निकला नहीं है। और ये आई हूँ मैं कॉलोनी जो स्कूल के पीछे है, जहाँ पर मून को मैं रखती हूँ। तो मैंने मून को अभी यहाँ ड्रॉप कर दिया कॉलोनी में। इस कॉलोनी का नाम है शांतिवन। तो इस कॉलोनी में मैंने वो यहाँ पर एक मेड है, मतलब एक है भाभी जो बच्चे देखती हैं। तो उनके मून को मैंने वहाँ रख दिया है। एंड नाउ दिस इज़ अ कॉलोनी। ये अदानी की कॉलोनी है। ब्यूटीफुल व्यू। अब मैं स्कूल जाती हूँ बिकॉज जाने में एटलीस्ट 10 मिनट्स लग जाते हैं, काफ़ी दूर है। एक फील्ड पड़ेगा और ठंडी अच्छी वाली ठंडी है। मून को थोड़ा सा रनी और स्टफी नोज हो रहा है ना, इसकी वजह से वो थोड़ा सा क्रैंकी फील कर रहा है। बट नो वरीज, वो बच्चे हैं, ठीक हो जाएगा। अभी सिर्फ हार्डली 5 मिनट्स बाद मुझे सारा दिन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे उसके एंड ही विल बी बिज़ी। और आज हमारे स्कूल में इंग्लिश फिएस्टा है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सो वो स्कूल्स वगैरह आएंगे। मुझे नहीं पता मुझे कितना रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिलेगा। और मैं रिकॉर्डिंग तो कर लेती हूँ बट एडिटिंग करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट हो रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कल तो हमारा वेडनेसडे था तो इसलिए स्टे बैक था। हम घर पहुँचे एटलीस्ट 5 बजे है। उसके बाद तो मैं तो रेस्ट नहीं किया, सारा काम पे लग गई। मून सो गया था। ही वोक अप एट 8:30 एंड अगेन देन ही स्लेप्ट एट 10:30 11 के आसपास हम सो भी गए थे। तो अभी सारे बच्चे जा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी बच्चे जाते हैं स्कूल, काफ़ी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर पीछे से अब सूरज निकल रहा है हल्का हल्का। बहुत अच्छी सुबह और शाम को अच्छी वाली ठंड रहती है। स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं मेरे साथ। एंड ये है गेट। यहाँ से स्कूल का ग्राउंड जो होता है, मेन ग्राउंड, वो स्टार्ट होता है। आई विल शो यू, वेट। ये देखो, आज ये देखो, ये स्कूल का ग्राउंड है। ये क्रिकेट ग्राउंड है और ये अदानी का भी ग्राउंड है। तो यहाँ के जो स्टाफ है वो सुबह यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। दिस इज़ द ग्राउंड। इस इतने बड़े ग्राउंड को मुझे एवरी डे क्रॉस करना पड़ता है। उनको लेके आओ फिर लेके जाओ। सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल। अच्छा लगता है सुबह सुबह। ठंड है कुछ ज़्यादा बट अच्छा लगता है। सुबह अच्छी वाली एक्सरसाइज हो जाती है मेरी, वार्म अप हो जाता है मेरा। और उसके बाद मैं असेंबली होती है ना ग्राउंड में, तो मैं खड़ी नहीं हो पाती बिकॉज इतनी गर्मी लगती है। फिर स्वेटर वगैरह भी रहता है, तो फिर नॉर्मल हो जाता है 10-15 मिनट बाद। अच्छा, आज तो असेंबली नहीं होगी तो मैं आज ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। आज क्लासेस में ही रहेंगे बच्चे, क्लासेस में ही असेंबली प्रेयर जो भी नॉर्मल है वही होगा। और सारा दिन आज हम लोग को जो है हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई है इंग्लिश स्टाफ की, तो वहाँ पर हमें जाना है। मुझे रियली नहीं पता कि मैं कितना रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी बिकॉज अलाउड तो नहीं है बट स्टिल मैं छोटा सा क्लिपिंग लूँगी सो दैट मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये सारी चीज़ें ना स्कूल डेज़ में हमें मिलती थी, फिर स्कूल छोड़े हुए फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब कहाँ होता है। देन ये शादी वगैरह के बाद तो एकदम ही बंद हो गया था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ मौका मिला है जहाँ पर मैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को चेरिश कर पाऊँगी, राइट। तो चलो फाइनली वी हैव रीच। स्कूल का गेट आ गया है, बैक गेट जो हम लोग कहते हैं, ये रहा। उस सामने वाला जो है वो हम एंट्रेंस है, ये हमारा जूनियर बिल्डिंग का है। जो नर्सरी प्री प्राइमरी जो सेक्शन है वो यहाँ पर है, उसके बाद वो सेक्शन आगे है।
मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज घर पे क्या कर रही हूँ सुबह सुबह बताती हूँ, पूरी स्टोरी बताती हूँ। कल तो सुबह स्कूल गई थी, तो इवेंट वगैरह जो भी था वो बहुत अच्छे से हो गया। एंड फाइनली हम लोग स्कूल टाइमिंग जो नॉर्मल टाइमिंग है, ठंडी अच्छी वाली पड़ गई है। धूप अभी 8 बज रहे हैं, धूप देखो एकदम हल्की हल्की धूप निकली है। तो आपका जो इवेंट तो बहुत अच्छे से हो गया। फिर स्कूल टाइमिंग से ही हम लोग आ गए, मतलब 2 बजे के अंदर एवरीथिंग वाइंड अप करके 2 बजे की बस जैसे स्कूल डिस्पर्स होता है उसी टाइम से ही हम लोग घर आ गए थे, 2:30 बजे तक। उसका जो नॉर्मल रूटीन होता है, मून को मैंने शार दिलाया। मून की तबीयत भी काफ़ी बेटर थी बिकॉज सर्दी वगैरह उसको थोड़ा सा, मतलब जो बहुत ज़्यादा वो सांस उसकी फूल रही थी, वो भी मुझे लगा कि नहीं ही इज़ फाइन, तो मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा शार दिलाया। फिर उसने लंच किया, फिर वो सो गया। फिर मैंने भी जो अपना नॉर्मल काम था वो भी करके मैं भी उसके पास जाके सो गई। अराउंड 6:30 के आसपास ना, मैं जब उसके पास सोई थी, मैंने सोचा कि अब मैं उठ जाती हूँ, तो देखना ही इज़ शिवरिंग। तो मैंने कहा क्या हो गया इसको, ये शिवर क्यों कर रहा है। तो फिर मैंने ना उसको जैसे ही ब्लैंकेट उठाया ना, तो उसका मतलब बॉडी इतना ज़्यादा हीट था, तो मुझे एकदम से डर गई मैं कि इतना ज़्यादा बुखार इसको कैसे आ गया अचानक से। ये तो एकदम ठीक ठाक था। फिर जल्दी से फिर देखा मैंने, उसको भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। ब्लैंकेट पूरा एकदम, जहाँ पर मून ब्लैंकेट लेता ही नहीं है वहाँ पर पूरा एकदम ब्लैंकेट उसने अपने ऊपर डाल लिया और फिर ऊह कर रहा है। तो मैं तो एकदम से डर गई। फिर 7 बजे तक हस्बैंड आ ही जाते हैं, 7:10 7:15 तक। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा पानी दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था वो, कि मैं उठ के दूसरा कोई मतलब थर्मामीटर लेके आऊँ या कुछ डॉक्टर उनको फ़ोन करूँ, मतलब मेरे हस्बैंड को कैसा है। मेरा दिमाग ही एकदम फ्रीज़ हो गया कि मैं क्या करूँ। फिर थोड़ा सा उसको कंसोल करने के बाद मैंने कहा नहीं, सबसे पहले टेम्परेचर देखती हूँ कितना है। तो फिर टेम्परेचर देखा तो 101 के आसपास था। और मतलब ये ना 100 क्रॉस जब करता है ना, तो मेरा एकदम मतलब अजीब सा होने लगता है मुझे। तो 101 के आसपास था और बॉडी इसकी बहुत हीट हो गई थी। तो मैं तो मीनवाइल तब तक वो रोने भी लगा था, तो मैं उसको गोदी में लेके ही बिस्तर पे ही बैठी हुई थी। हस्बैंड आ गए, तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, 101 हो गया है, क्या करें। उन्होंने बोला कुछ मत करो, सबसे पहले इसको पैरासीटामोल दो, बिकॉज मून का टेम्परेचर ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मतलब आपको दवा देने के कुछ बच्चे होते हैं जिनका टेम्परेचर दवा देने के बाद तुरंत कम जाता है, बट इसका नहीं होता। आप दवा दोगे ना तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 घंटा लगेगा उसको टेम्परेचर डाउन होने में। तो फिर सबसे पहले उन्होंने बोला बाकी बातें बाद में होगी, पहले आप उसको पैरासीटामोल दो सो दैट इसका टेम्परेचर थोड़ा मतलब डाउन आए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो सोचेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको पैरासीटामोल दिया। पैरासीटामोल देने के बाद तो ऑब्वियसली मून की एक टेंडेंसी है, आप सब जानते हो, वॉमिटिंग की। तो हमें ये टेंशन था कि दवा खाने के बाद ये डेफिनेटली वॉमिट करेगा। तो बट गॉड ग्रेस उसने पैरासीटामोल खा लिया। खाने के 45 मिनट्स बाद वो बेड पे ही था। मैंने हस्बैंड को बोला आपको कुछ नहीं करना, आप बस मून के पास बैठो, मैं चाय बना के आपके लिए लाती हूँ। फिर जो भी होने के बाद फिर हमने कहा क्या अब नेक्स्ट क्या करना है। फिर उन्होंने जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं मून के कैलकाटा में, उनको कॉल किया, वीडियो कंसल्टेशन किया कि ऐसा ऐसा है, जो आपने कफ एंड कोल्ड की जो दवा दी थी वो कंटिन्यू हम कर रहे थे, बट सडनली आज इसको फीवर आ गया। देन उन्होंने बोला आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करो, देन एंड देयर आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करो। मैं तो हस्बैंड फिर मार्केट गए रात को 8:30 बजे, 8:30 बजे वो मार्केट गए, मार्केट से एंटीबायोटिक लेके आए। एंड तब तक उसका फीवर नॉर्मल हो गया था। और इसका क्या है ना, थोड़ा सा भी मतलब ठीक हो जाता है ना, तो फिर इसकी मतलब उछल कूद शुरू हो जाता है। तो फिर मैं उसको लेके बेड पे ही बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला था कि आप यहीं पर बैठोगे, आप नीचे नहीं उतरोगे, मम्मा भी यहीं बैठी है आपके पास। मैंने कुछ नहीं किया था। जब वो 9 बजे आए ना और दवा वगैरह लेके, तो उसके बाद सबसे पहले हमने इसको मतलब एंटीबायोटिक का फर्स्ट डोज रात को ही दे दिया था। उसके बाद मैं किचन में गई थी, जो भी रात का डिनर था, थोड़ा बहुत कुक्ड फूड मेरा हमेशा ही फ्रिज में रहता है, तो वो हम लोगों ने रात को मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिया। और मून के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई। और 9:30 के आसपास जो 2 और दवाइयाँ थी ना इसकी कफ़ की, वो भी मैंने उसको दी। तो 9:45 के आसपास वो सारा मेडिकेशन जब ख़त्म हो गया, तब इसको रोटी दी। रोटी कल देखा मैंने काफ़ी दिन बाद, दवाई खाने के बाद इसको मतलब भूख लग रही थी, तो उसने पूरी 1 रोटी फिनिश की, वरना 1-1.5 हफ्ते से ये रोटी भी नहीं खा रहा था। ऐसे ही इसके खाने में इतनी नौटंकी होती है, जो खाने के नाम से इसको रोना आता है। बट कल इसने खाया था, बट बिकॉज़ वो दवा खाने के बाद इसको काफ़ी रिलीफ हुआ,
तो उसके बाद फिर मैं तो मतलब इतना टेंशन, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ का फर्स्ट सीज़न है, उसका फर्स्ट विंटर है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है, मतलब जहाँ पर हम पहले रहते थे माधोपुरा में ठंडी पड़ती है, लिटरली ठंडी पड़ती है। 2 महीने तक सूरज नहीं निकलता, क्लाउडी वेदर, फॉगी वेदर, इस टाइप का वेदर होता है। तो जहाँ पर हम फुल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमको गर्म पानी के अलावा नॉर्मल पानी यूज़ ही नहीं करना। फिर 24 आवर्स हम लेयरिंग में रहते हैं, सॉक्स वगैरह रहता है, रूम हीटर चलता रहता है। अब यहाँ का क्लाइमेट क्या है, सुबह बहुत ठंडी है, दोपहर को इतनी गर्मी है कि आप एक स्टोल भी बॉडी पे नहीं कैरी कर सकते, इतनी ज़्यादा धूप है। फिर शाम को अगेन ठंडी हो जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत कर रहा है वेदर का, बट स्लोली वो भी बॉडी अपना एडजस्ट कर लेगा। तो अभी फ़िलहाल इसीलिए मैंने छुट्टी ली, मैंने स्कूल में कॉल किया। टू बी वेरी थैंकफुल, मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेरे जो को टीचर्स हैं, दे आर सो सपोर्टिव। मैंने रात को उनको कॉल करके बताया कि ऐसी सिचुएशन है। सो उन्होंने बोला ठीक है आप लीव लो, आप अभी मून को देखो, फर्स्ट विंटर है दैट्स वाई ऐसा हुआ है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। और मून का क्या है, ऐसे देखो इतने दिन सर्दी थी उसको, लास्ट 1 वीक से उसको सर्दी है। मैं डेली उसको स्कूल लेके जा रही हूँ। वो कभी कोई मतलब थोड़ा सा तो बच्चा रोता ही है, बट उसके बाद व्हेन ही रीचेस स्कूल ही इज़ फाइन, वो खेलेगा कूदेगा, गहन गहन कुछ भी ऐसा नहीं करता। तो वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि नहीं मम्मा आप काम करो, आई एम देयर विथ यू। बट आज जब उसको फीवर हो गया ना, तब मेरा एकदम मतलब, देखो सर्दी खांसी ये सब मैनेज किया जा सकता है, बट फीवर है ना, और मून का फीवर ऐसा है बहुत जल्दी राइज होता है। तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा मेरे जो भी काम ऑलमोस्ट फिनिश है, और मेरी जो टीचर्स हैं, को टीचर्स हैं, दे आर रियली हेल्पिंग मी, तो वो सारा काम वो मैनेज कर लेंगी। तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन की मैंने छुट्टी ली है, संडे इज़ ऑलरेडी वीक ऑफ। तो 3 दिन में उसका फ़ीवर जो है वो एंटीबायोटिक के काफ़ी सारे नॉर्मल डोज पड़ेंगे, थोड़ा सा मेरे पास रहेगा, थोड़ा सा रूटीन में रहेगा। तो उसके बाद उसका जब फीवर नॉर्मल हो जाएगा वो मंडे आई गो। तो ये कहानी है। अभी सुबह सुबह हस्बैंड ऑफिस निकल चुके हैं और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। मेड तो मेरी आएगी दोपहर को, तो मैंने तो झाड़ू जो मॉर्निंग का होता है वो सारा काम कर लिया। पेड़ों को मैं सोच रही हूँ पानी डाल दूँ। वैसे कल ये इवनिंग में मैं डालती हूँ पानी, बट कल का ऐसा सिचुएशन हो गया था कि कुछ पानी वानी बेचारों को भी नहीं मिला है, तो इनको भी मैं पानी दे देती हूँ। तो ऑलमोस्ट अभी घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। मून उठ गया है, थोड़ा सा खेल रहा है वहाँ पर विंडो में। सर्दी है, दवा वगैरह जो था उसका वो मैंने दे दिया है, वो भी नाश्ता कर रहा है, मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। यहाँ पर नाश्ता रखा है। वो भी नाश्ता कर रहा है, हम दोनों यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े चल रहे हैं, तो मैं वो भी धुल गया ऑलमोस्ट। मुझे बस ड्राई करके उनको फैलाना है और थोड़ा सा मून को अच्छे से मतलब मालिश वगैरह करूँगी। तो फर्स्ट ही नाश्ता कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और मून आ गया, देखो चाबी से खेल रहा है। ये गाड़ी की चाबी है, देखो। ये गाड़ी की चाबी है। अच्छा फिनिश करो, जल्दी जल्दी फिनिश करो, जल्दी जल्दी फिनिश करो मम्मा ब्रेकफास्ट। पीप पीप मामा। हाँ बजे 11:30 और मून का ब्रेकफास्ट ख़त्म, मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म, कपड़े वपड़े मैंने सारे धुल दिए हैं। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी क्योंकि मून को अभी कोई टेस्ट नहीं है, और मेरे लिए कल का जो सब्ज़ी है ना वो लेफ़्ट ओवर है, तो हम दोनों का लंच सॉर्टेड। और आज मैं जो कर रही हूँ ना, इस वाले शेल्फ की थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ। सारा पैकेट ऐसे ही बस डंप कर देती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये वाला शेल्फ और नीचे वाला शेल्फ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगी। अगर हो सकता है, टाइम मिलता है तो मैं इस पर हाथ लगाऊंगी, अदरवाइज नहीं लगाऊंगी। मेरा टारगेट है 12 बजे तक, आधे घंटे का टाइम है, जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि 12 बजे मून को मैं मालिश करूँगी। चलो जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। तो मैंने सारा सामान जो था शेल्फ का सब यहाँ पर निकाल के रख दिया है। कितना सारा सामान है, थोड़ा बहुत मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है तीनों को। अब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है, 12:10 हो रहा है। मैं जाती तुरंत मून को जो मालिश करने, उसको मालिश करके फिर मैं उसको थोड़ा सा 15 आधा घंटा वो रहेगा, उसके बाद फिर मैं उसको शावर दिलाऊंगी। और इधर भी मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया, सिर्फ बर्तन पड़े हैं, तो बर्तन मतलब वो थोड़ी देर बाद मैं करूँगी। पहले मून को मालिश कर दूँ, थोड़ा 10 मिनट्स लेट हो गई मैं।
सारा काम डन हो चुका है। दाल मैंने चढ़ा दी है, पानी भी मून का गर्म हो गया है, मालिश मैंने मून को कर दिया था। ऑलमोस्ट अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो मून को अभी मैं स्पॉन्ज कराऊंगी, उसको नहलाऊंगी नहीं बिकॉज कल मैंने उसको नहला दिया था अच्छे से। तो आज स्पॉन्ज करूंगी, उसके बाद फिर मैं शार लूँगी और फिर राइस बनाने में तो हार्डली 15 मिनट्स लगेगा। 2 बजे तक मून को मैं लंच करा दूँगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये जो ब्लॉग है, जो कल मॉर्निंग से चल रहा है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय।